बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है पोटैटोज़ की। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 1.25 kg। इन आलूओं को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद अब इसको मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह ये मैश हो चुके हैं। चलें जी, अब हम एक पतीला लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन आधा कप ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है हमारी राई। राई को मैंने हल्का सा कूट लिया है, ये देखें इस तरह से कूट लिया है इसको मैंने। ये तकरीबन मैंने लिए 1 टीस्पून। इसके अंदर जाएगी कलौंजी 1 टीस्पून। इन दोनों को हम ऑयल में ज़रा आंच लगाएंगे ताकि जो इसकी थोड़ी सी खुशबू तो नहीं आएगी लेकिन ये रोस्ट हो जाएगी इसके अंदर, तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इस तरह से रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने आलू जो हमने मैश करके रखे हुए थे। तमाम आलू इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल में आलू भी ज़रा से हमारे भुन जाएं। अब इसके अंदर हम अपने तमाम मसाला जात डालेंगे, जिसके अंदर हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1/2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, ये हस्बे ज़ायक़ा। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और 2 गिलास इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि तमाम मसाले जो हमने डाले हैं वो पानी और आलू के साथ हल हो जाएं। यहाँ आँच मैंने तकरीबन दरमियानी रखी हुई है। अब हम इसको आँच को तेज़ कर लेंगे ताकि जो है हमारे आलू पकें। ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकी और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए हमारा तरकारी का। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है हमारी आलू की तरकारी का। नमक थोड़ा सा कम था इसलिए नमक 1 टेबल स्पून और डाला है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टाटरी। टाटरी इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये टाटरी है, इसमें हमने डाला है ये 1 टीस्पून। 1 टीस्पून टाटरी डालने के बाद इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। इसके बाद ये हमारी आलू की तरकारी तैयार है। देखें ये हमारी आलू की तरकारी तैयार है। इस तरह से ये थोड़ा लिक्विड रखेंगे हम ताकि इसको हम कचौरियों के साथ, पूरियों के साथ और करारी खस्ता पापड़ी के साथ खा सकें। अब मैं आपको पापड़ी बनाना सिखाऊंगी। तैयार है ये हमारी, इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ अब हम ले लेते हैं रात की बची हुई रोटी। मैंने रात की बची हुई रोटी के लेके उसके चकोर से पीस बना लिए थे और उनको फ्राई करा है। ऑयल में हम इनको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि ये हमारी करारी हो जाएंगी। इस तरह से पीस बना लीजिए आप और इनको फ्राई करते जाइए। जब ये लाइट ब्राउन होने लगेंगे तो आप इनको पलट दीजिए, दोनों तरफ से इनको अच्छी तरह से सेक लीजिए। देखें ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी और करारी हो जाएंगी। इनको डिश आउट कर लीजिए और मज़ेदार सी आलू की तरकारी के साथ इंजॉय करें। ये तरकारी आप पूरियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, रोटी के साथ भी खा सकती हैं, कचौरियों के साथ भी यूज़ कर सकती हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं, खा के देखते हैं कैसी है। देखें कितनी खस्ता करारी सी है, कुरकुरी सी। इसको तरकारी के साथ लगाएं और इन्जॉय करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बच्चों के लिए बनाएं, उनको खिलाएं और देखें कितनी मज़ेदार सी है रेसिपी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।